अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, क्लास 10th का पहला चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। यूज इक्विडिस डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ इक्विडिस डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने पहले डिस्कस किया है इक्विडिस डिवीजन लेमा के बारे में। व्हाट इज लेमा? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। ये प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम कोई बड़ी स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट भी, या यहाँ पर इसको हेल्पर भी कहा गया है, क्योंकि इसकी मदद से हम बड़ी बड़ी थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। तो जो एल्गोरिथम है ये क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है यहाँ पर एक अरिथमेटिक क्वेश्चन है, इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक रूल सॉल्व करते हैं बॉड मॉस का। पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टेप वाइज होता है सीरीज में। पहला स्टेप डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर तीसरा स्टेप ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम ये सॉल्व करते हैं सीरीज में, स्टेप्स में। तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। अगर हम स्टेप 3 पहले फॉलो करेंगे, फिर 1, फिर 2, तो इसका सॉल्यूशन वो गलत हो जाएगा। तो जो हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं एक सीरीज के जरिए, तो इसी को बोलते हैं हम, इट इज एल्गोरिथम। तो हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ? बाय यूजिंग यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल में दिखाया है कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 135 एंड 225, इसका हमें निकालना है एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम पहले स्टेप में जाते हैं। स्टेप 1 है, क्या करते हैं हम देखते हैं पहले इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है। इन दोनों में बड़ा नंबर 225 है। सिंस 225 इट इज ग्रेटर देन 135, क्योंकि हमें पहले ही देख रहे हैं कि बड़ा कौन है, क्योंकि हम बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं। वी अप्लाई द डिवीजन लीमा टू 135 एंड 225। अब हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पर डिवीजन लेमा। तो कैसे बड़ा कौन है? 225, उसको डिवाइड में रखेंगे और डिवाइड करेंगे 135 से। 135 1 जा 135, 135 2 जा, वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे। तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर 5 में से 5 जाएंगे, 0 आएगा, फिर 12 में से 3 तो 9 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 9। अब हमारे पास जो ये लेमा है वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जो ये 225 है ये यहाँ पर डिविडेंड है, ये डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो ये किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हम ये वैल्यूज इसमें डालेंगे। a के बदले 225, b के बदले 135, इंटू क्यू के बदले 1 एंड रिमाइंडर दैट इज 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो रिमाइंडर है वो 90 है। तो हमने पहले ही एग्जाम्पल में बताया है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं निकलेगा हमें फॉलो करना है प्रोसीजर को, आगे बढ़ना है। तो हम जाएंगे स्टेप 2 में। अब देखेंगे हम किन दो नंबर पर ये अप्लाई करेंगे ये लेमा। देखो हमें अप्लाई करना है 135 और 90, ये डिवाइजर और रिमाइंडर पर, यानी इन दोनों पर अप्लाई करना है। इन दोनों पर, यहाँ पर इन दोनों पर अप्लाई करना है। सिंस द रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, we apply division lemma to 135 and 90। अब इन दो नंबरों पर अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा को। तो पहले देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा 135 है, तो इसी को डिवाइड करते हैं 90 से। तो ये स्टेप 2 है हमारा। तो 135 को डिवाइड करते हैं 90 से। 91 जा 90, 92 जा 180, वो बड़ा हो जाएगा। सो 91 जा 90। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर हम रिमाइंडर चेक करते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर? इट इज 45। अभी 0 नहीं निकला, तो ये वैल्यूज हम डालेंगे लीमा में। लीमा हमारा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो हमारा डिवीजन लीमा है वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a के बदले 135 इज इक्वल टू b के बदले 90 इंटू क्यू के बदले 1 प्लस रिमाइंडर 45। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं निकला, तो हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 हम देखेंगे सिंस जो रिमाइंडर है 45 is not equal to 0, we apply division lemma to 90 and 45। अब हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पर डिवीजन लेमा, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर पर, इन दोनों पर। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 90 बड़ा है और 45 छोटा है। तो 90 को रखते हैं डिवीजन में, तो
45 से डिवाइड करेंगे। 45 2 जार 90, 90 माइनस 90 वो निकलता है रिमाइंडर 0। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो गया। इसका मतलब हम स्टेप 4 में नहीं जाएंगे, तो हम अपना प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। तो सिंस द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, अब रिमाइंडर हमारा 0 निकला है, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर, हम अपना प्रोसीजर स्टॉप करते हैं। Therefore, divisor in step 3 is 45। अब देखना है कि SCF कौन है। SCF हमें पता चलेगा जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 निकलेगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उसी स्टेप में हमारा SCF होगा। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 निकला है स्टेप 3 में, तो इसी में हमारा SCF होगा। यहाँ पर देखेंगे इनमें कौन सा SCF है, ये SCF है। जो डिवाइजर है इस स्टेप में वही हमारा HCF होगा। डिवाइजर इन स्टेप 3 इज 45, हमारा डिवाइजर 45 है, तो यही इन दो नंबर का SCF होगा। Therefore SCF ऑफ 135 and 225 इज 45, तो इन दोनों का SCF 45 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स अगर हम इसकी भी फैक्टर निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर निकालेंगे, तो जो फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड। तो जब हम चेक करेंगे इनके फैक्टर्स, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो 45 ही होगा। दैट मीन्स 45 सबसे बड़ा नंबर है, जिससे 135 को भी बराबर डिवाइड हो जाएगा और 225 को भी बराबर डिवाइड होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब है हमारा पार्ट सेकंड क्वेश्चन 1 का 196 एंड 38220, 38,220, इन दोनों का हमें निकालना है SCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन लॉगरिथम। तो पहले हम जानेंगे पहले स्टेप में, जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो पहला हमारा स्टेप होगा, दिस इज स्टेप 1। तो पहले स्टेप हम देखेंगे सिंस 38,220 is greater than 196, ये बड़ा है, we apply equidist division lemma to 196 and 38220। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, दिस नंबर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 196 से, यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर 196 है जो कि यहाँ पर है डिवाइजर, तो हम डिवाइड करते हैं। पहले अगर हम 1 लेंगे वो 3 है लेकिन वो से छोटा है, अगर 2 लेंगे 38 वो भी छोटा है, तो हम यहाँ पर 3 नंबर लेते हैं, 3 डिजिट्स, क्योंकि 1 भी छोटा है, अगर 2 लेंगे वो भी छोटा है, तो हमें 3 देने पड़ेंगे, 3 डिजिट्स। तो बनता 382, तो 196 1 जा 196, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा 382 को, तो 1 से करेंगे 196। तो यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर 2 है, नीचे 6 है, तो यहाँ से एक 12 आएगा, 12 बनेगा, 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 बचता है, नीचे 9 है, यहाँ पर भी बोरो लाते हैं, 17 में से 9 वो 8 बचता है, तो यहाँ पर 2 बचता है, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो निकलता है 186। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको यहीं तक नहीं करना है, आप जहाँ हमने ये स्टेप किया है तो यहाँ पर निकला है रिमाइंडर 186, मगर अभी हमने पूरा डिवाइड नहीं किया है, याद रखिए। तो पहले हमें 2 को नीचे लाना है, अब हम दोबारा डिवाइड करेंगे, 9 से होगा डिवाइड, 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 82, 83, 84, 85, 86, 9 1 9, 9 8 17 बन जाएंगे। तो अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, फिर 12 में से 4 8 बनेगा, फिर यहाँ पर 17 में से 6 वो 9 बनेगा, 7 में से 7 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, तो नीचे बचता है 98। तो फिर पहले बचता है 98, फिर हम 0 को नीचे लाएंगे एक एक करके, पहले 2 को नीचे लाया, अब 0 को लाएंगे, लास्ट वाला डिजिट 0 को नीचे लाएंगे, तो 5 से होगा, 5 6 30, 3 कैरी आएगा, 5 9 45, 45 और 48 बनेगा, 5 1 5 और 3 कितने बनेंगे 9। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ऊपर भी 980 है, नीचे भी 980 है, तो रिमाइंडर निकलता है हमारा 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टेप फर्स्ट में ही हमारा रिमाइंडर 0 बनता है, स्टेप फर्स्ट में ही, तो हम स्टेप सेकंड की तरफ नहीं जाएंगे, यहीं पर हम अपना प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। तो हमारा जो लीमा है वो है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा डिवीजन लीमा है, तो इसमें हम ये वैल्यू डालेंगे 38220 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, डिवाइजर इंटू कोशेंट,
प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है। तो स्टेप फर्स्ट में ही हमारा रिमाइंडर 0 निकलता है, तो हम अपना प्रोसीजर स्टॉप यहीं पर करेंगे। सिंस रिमाइंडर हैज बिकम 0 इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 बनता है, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देयरफॉर तो हमारा एचसीएफ को क्या होता है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बनता है उसी में हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 निकला है, तो इसी में एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा, इस यहाँ का जो डिवाइजर होगा, यानी ये हमारा डिवाइजर है, तो यही एचसीएफ होगा। So therefore divisor in step first is 196, ये हमारा डिवाइजर है। तो यही इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। Therefore HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। So 196 हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिपीट करते हैं लीमा के बारे में। जो लीमा होता है, जैसे हम जानते हैं कि एंगल ऑन राइट एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो हमारा सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल उसमें जो एंगल बनता है वो एक राइट एंगल होता है, एक लीमा है। इसके जरिए हम बड़ी बड़ी थॉर्म्स को प्रूव करते हैं। एक और लीमा है, जैसे हम जानते हैं कि 2 से हर एक इवन नंबर को डिवाइड होता है, 2 से हर एक इवन नंबर को डिवाइड होता है। तो इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 8, 10, कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो 2 से इसको डिवाइड होगा। तो अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो पार्ट थर्ड है हमारा 867 एंड 252। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे सिंस 867 is greater than 255 we apply division lemma to 867 and 255, दोनों में बड़ा ये है। तो अब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, तो 255 3 जा होगा कि 4 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 से होगा 3 5 15, 3 5 15 1 16, 1 कैरी आ गया, 3 2 6 6 और 1 हो गया 7। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। 7 में से 5 काटेंगे 2 बचता है, 6 में से 6 0, 8 में से 7 तो 1, तो जो ये हमारा रिमाइंडर निकलता है 102। तो रिमाइंडर 102 है, अभी 0 नहीं निकला है, तो हम स्टेप सेकंड की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा है एक डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये वैल्यू इसमें डालेंगे ऐसे। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। सिंस रिमाइंडर 102 जो हमारा रिमाइंडर है स्टेप 1 में इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, इन दोनों पर अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, यानी इन दोनों पर, डिवाइजर और रिमाइंडर पर। 255 एंड 102 वी गेट, हमें क्या मिलता है, दोनों में ये बड़ा है 255, उसको डिवाइड में रखेंगे और बाहर रखेंगे 102। सो 102 2 जा 204। तो फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, 5 में से 4 1, 5 में से 0 5। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है वो 51 आ गया। तो ये वैल्यूज हम डालेंगे डिवीजन लीमा में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ऐसे बनता है। तो अभी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं निकला, तो हम जाएंगे स्टेप थर्ड की तरफ। तो स्टेप थर्ड में लिखेंगे सिंस रिमाइंडर दिस 51 इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू 102 एंड 51। अब हम अप्लाई करते हैं इन दो नंबर पर डिवीजन लीमा, 102 एंड 51 पर। तो बड़ा 102 है और 51 छोटा है, तो 51 से डिवाइड करेंगे 102 को। तो यहां पर हम देखते हैं 51 2 जा वो बनता है 102। सो ऊपर भी 102 है, नीचे भी 102 है, तो रिमाइंडर हमारा 0 निकलता है। स्टेप थर्ड में हम स्टेप 4 की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बनेगा वहीं पर हमें अपना प्रोसीजर स्टॉप करना है। सिंस द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, अब हमारा रिमाइंडर 0 बना है, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर, हम अपना प्रोसीजर स्टॉप करते हैं। तो इसी में हमारा एचसीएफ होगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बनेगा उसी में हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, ये जो डिवाइजर होगा स्टेप थर्ड में, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर। डिवाइजर इन स्टेप 3 इज 51।
स्टेप 3 में जो डिवाइजर है वो है 51, यही 51 इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया। एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51, ये इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स अगर हम दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे तो कॉमन तो बहुत से होंगे, 2, 3, 4 हो सकते हैं, मगर इन सब में से जो बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो 51 होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि इन दो नंबर्स को किन किन नंबर से बराबर डिवाइड होगा, वो बहुत से हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 51 ही होगा। ये 51 सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों को बराबर डिवाइड होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।